नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम लोग संविधान का भाग 17 पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान का भाग दोस्तों 17 को पढ़ेंगे। ठीक है, और 17 में किसका वर्णन हुआ है? तो आप लोग जानते हैं कि 17 में दोस्तों संघ की भाषा का वर्णन किया गया है, यानी कि संघ की जो राज्य भाषा है वो क्या होगी, यानी कि संघ की भाषा या राज्य भाषा। राजभाषा को दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ये क्या होगी, इसके बारे में दोस्तों हमारे संविधान का भाग 17 भाषाओं के बारे में बताता है कि राष्ट्र की भाषा क्या होगी, यानी कि संघ की भाषा क्या होगी और राज्यों की भाषा क्या होगी, और उसे कैसे डिसाइड किया जाएगा कि यह राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हम लोग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और एक मैं आपको लिए एक और लेकर आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारे हाथों में ये है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 का ये हल प्रश्न पत्र, यानी कि प्रश्न पत्र है जो कि मैंने उसको निकाला है। ठीक है, पीडीएफ फाइल बना के। इसमें से दोस्तों हम लोग समझेंगे किस तरह से जो संविधान के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनको हम लोग कैसे हल करेंगे, और जो हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है, तो इससे हम लोग को पता चलेगा दोस्तों। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 का ये पेपर है। ठीक है, देखिए हम इसमें आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि वो कितने सवाल थे जो संविधान से लगभग पूछे गए। तो बहुत सारे सवाल हैं जो दोस्तों पूछे गए हैं। देखिए नंबर 1 दोस्तों, ये 10 नंबर दिख रहे हैं ना आप लोग, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और फिर उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम ऑप्शनों पर तो नहीं जाएंगे, बस आपको हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप लोग एक और देखिए, भाषा से संबंधित है तो उसको भी आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी उसको हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। देखिए ये 100 नंबर ये आखिरी है, 100 नंबर का होता है प्रीलिम्स, और ये 100 नंबर आखिरी है। ठीक है, इसमें दोस्तों बताया गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत सरकार द्वारा मिला है। ठीक है, इसके बारे में हमारे 4 ऑप्शन है। उड़िया भाषा, कोंकणी है, असमिया है, भोजपुरी है। तो हम लोग इन सबको समझेंगे कि कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन सी भाषाएं हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जो संविधान में जिनका वर्णन किया गया है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले आइए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पर अपने आते हैं दोस्तों। देखिए अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 343 से लेकर दोस्तों 351 तक, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 343 टू 351 ये इतना ही है, ये भाग 17 है दोस्तों। 343 351, ठीक समझ गए आप लोग। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए आर्टिकल 343 में क्या बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो हम लोगों की संघ की भाषा है वह क्या होगी, वह हिंदी होगी। ठीक है, और उसकी जो लिपि है वो क्या होगी, वो देवनागरी होगी, यानी कि जो उसकी स्क्रिप्ट होगी वह देवनागरी होगी। समझ गए आप लोग। पहले में बताया गया है कि राजभाषा क्या होगी, संघ की राजभाषा हिंदी। देखिए दोस्तों, संघ की बात हो रही है, हम पे राज्यों की नहीं हो रही। राज्य अपने अनुसार वो मतलब कि जो अधिक बोली जाती है भाषाएं उसको वो अपना राज्य का दर्जा देते हैं। ठीक है, राज्य की भाषा कहते हैं, मगर यहाँ संघ की बात हो गई है तो यहाँ पर संघ भाषा को हिंदी माना गया है। ठीक है, और उसकी जो स्क्रिप्ट है वह देवनागरी मानी गई है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 344, देखिए आर्टिकल 344 में दोस्तों क्या बताया गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद की समिति, राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद की समिति। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, तो आयोग एवं संसद आप लोग जानते हैं कि संसद भवन दो चरणों में पूरा होती है, लोकसभा, राज्यसभा, और समितियां दोस्तों बहुत सारी समितियां हैं, कमेटी हैं। तो उनके बारे में बताया गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग, कमीशन एक, संसद की संसद और
और संसद की समितियाँ, कुछ समितियाँ होंगी जो राज्य भाषा के ऊपर काम करेंगी, उनके डेवलपमेंट वगैरह, और जो भी काम होंगे तो हिंदी में वो होंगे। ठीक है, इस संबंध के बारे में इनका वर्णन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 345 क्या कहता है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। प्रादेशिक भाषा यानी कि दोस्तों रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को हम लोग दोस्तों इसमें पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 345 से 347 तक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब राज्य की भाषा, अभी तक हम लोगों ने संघ की भाषा पढ़ी हिंदी, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि राज्य की भाषा क्या है। तो यहाँ पर है दोस्तों 345 में राज्य की भाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य की भाषा क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और उसे डिसाइड कौन करता है कि यह राज्य की भाषा होगी। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए 347 दोस्तों क्या कहता है, अनुच्छेद 347 दोस्तों यह कहता है कि अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य भाषा की मान्यता दी जाएगी। और कौन देगा, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा उसे राज्य भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे दोस्तों डिसाइड करते हैं, आप लोग जान के ना कि जिस राज्य में मान लीजिए कि वह भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जैसे कि आप चले जाए पंजाब, तो पंजाब में पंजाबी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, और वहाँ कोई तो भाषा बोली जाए, कितनी भाषाएं दोस्तों, 22 भाषाएं हैं, अभी बताएंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। तो पंजाब में जाएंगे दोस्तों तो पंजाबी वहाँ के लोग बोलते हैं, वो उनको सिर्फ पंजाबी आती है। ठीक है, तो वहाँ की भाषा के आधार पर, बोले जाने के आधार पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो उसी के आधार पर जो राष्ट्रपति जी हैं उसको पंजाबी को राज्य भाषा घोषित कर दें कि ये भैया पंजाब की राज्य भाषा है। ऐसे ही दोस्तों हर एक राज्यों में होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब देखिए 348 दोस्तों क्या कहता है, अनुच्छेद 348 दोस्तों यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी एचसी यानी कि हाई कोर्ट में और एक्ट्स, बिल आदि की जो भाषा है वह इंग्लिश होगी। ठीक है दोस्तों, संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी, मगर कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, संसद में जो बिल बनेंगे, जो या बिल मतलब कि जो हाँ बिल का मतलब बिल ही समझ लीजिए आप, बिल होंगे, जो एक्ट्स होंगे यानी कि जो अधिनियम होंगे, और जो बजट वगैरह जो पेश किया जाता है, वो सारा काम यानी कि सारा काम संसद में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो सारा काम होगा वो अंग्रेजी में होगा। यहाँ किस में दोस्तों बताया गया है, तो यहाँ आर्टिकल 348 में बताया गया है। ठीक है, इंग्लिश में सभी कार्यवाहियाँ यानी कि सारे ए टू जेड काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद में ए टू जेड काम वह अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, अब नंबर 1 था ये दोस्तों। अब ये इसमें हम लोग दोस्तों नंबर 2 में पढ़ते हैं कि संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडल के सभी कार्य, बिल, एक्ट्स आदि की भाषा भी अंग्रेजी ही होगी। देखिए अभी तक हम लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया था। ठीक है, अब नंबर 2 में दोस्तों संसद, जो पहले हम बता दिए थे, बस नंबर 2 में इसमें जिक्र है कि संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा, राज्यसभा की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, जो कार्य होंगे वो अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राज्य की विधानमंडल होती हैं, प्रत्येक राज्य में राज्य विधानमंडल होती हैं, जो विधानसभा होती हैं, विधान परिषद होती हैं। ठीक है, तो उनका भी जो काम होगा, जो कार्य होगा, जैसे कि वो कोई बिल बना रही हैं, कोई एक्ट है, अपना बजट है, यानी कि ए टू जेड काम वो लोग किस में करेंगे, तो अंग्रेजी में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात हम लोग जान गए यहाँ तक कि ये सब करते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। आपको आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब 348 था, 349 पढ़ेंगे, 350 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो 22 भाषाएं हैं वह कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, और उनको जो शास्त्रीय संगीत का जो दर्जा भारत सरकार द्वारा मिला है वह कब मिला है, और हाँ कब मिला है, और वो कौन कौन सी भाषाएं जिनको ये मिला है। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, 2 बार तो यूपीएससी ने ही इसको पूछा है कि जो हमारी शास्त्रीय भाषा है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग, तो देखिए दोस्तों इसको हमने पूरा लिख लिया है और बस आपको अब समझाना बच गया है। देखिए
आर्टिकल 350। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों 350 में ये बताया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए जो आवेदन देगा वह राज्य भाषा में या अपनी स्थानीय भाषा में वह आवेदन कर सकता है। मान लीजिए किसी राज्य का कोई पीड़ित व्यक्ति है, बहुत व्यथित, बहुत दुखी है, और वह अपना आवेदन देना चाहता है, और उसको मान लीजिए कि अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, और कई भाषा उसको नहीं आती, सिर्फ एक ही भाषा आती है जो उसकी स्थानीय भाषा है। तो बताया गया कि वह अपने स्थानीय भाषा में दोस्तों वह अपने अधिकारी को या अपने राज्य में या किसी को भी वह अपना लेटर दे सकता, अपना आवेदन पत्र दे सकता है। ये बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 350 में। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 350 का की। अब दोस्तों आपको ये एक बात और बता दें कि संविधान में यदि कहीं भी का, खा, ए, बी, सी यदि इस तरह से आ रहे हैं अनुच्छेद, तो आप लोग ये मान लीजिए कि यहाँ बीच में इनका संशोधन किया गया है। ठीक है, समय समय पर जो संशोधन किए गए हैं वो मतलब कि उन संशोधनों से इनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये 350 में हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर दोस्तों मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, यानी कि जो दोस्तों प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय भाषा है उसी के आधार पर दोस्तों वहाँ पर पढ़ाई दी जाएगी। ठीक है, यानी कि स्थानीय भाषा में उनको शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, यह किस में बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 350 का में बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लास्ट आर्टिकल 351। ठीक है, ये 351 तक ही है और राजभाषा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बताया गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, इसमें जो हिंदी भाषा का जो विकास के जो निर्देश दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं किसके द्वारा? संघ के द्वारा, कि आप हिंदी भाषा का विकास करिए। ठीक है, और इसमें हाँ विकास करिए, विकास में सब कुछ आ जाता है, तो विकास करने का निर्देश दिया गया है संघ के द्वारा और संघ इसे प्रमोट करेगा। ठीक है, और आप लोग ये जान लीजिए कि जो हमारी राज्य भाषा, जो हमारी राज्य भाषा उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कितनी है? तो 2 हैं दोस्तों। कौन कौन सी? अब मान लीजिए कि एक सीएम है और एक डिप्टी सीएम है। तो जो सीएम है वो हिंदी है और जो डिप्टी सीएम है वो उर्दू है। क्यों? क्योंकि देखिए अपने यहाँ जो हिंदी 17% तो यहाँ पर लगभग मेजॉरिटी है, और नहीं 17% यहाँ पर माइनॉरिटी है और सब मेजॉरिटी है। तो इसीलिए माइनॉरिटी जो है उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको उर्दू भाषा का दूसरा राज्य भाषा बनाया गया है। ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिए, सीएम और डिप्टी सीएम हो गया। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि वह कौन सी 22 भाषाएं हैं। अभी तक भाषाओं को तो पढ़ाया ही नहीं है, तो ये अब बताएंगे आपको कि जो 22 भाषाएं वो कहाँ रखी गई संविधान में। तो वह दोस्तों किस में बताया गया है? अनुसूची आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ा तो आप लोग जरूर पढ़ें। अनुसूची, अनुसूची दोस्तों कौन सी? 8 में, अनुसूची 8 में दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 भाषाओं का वर्णन किया, उसमें बताया गया कि कौन कौन सी जो 22 भाषाएं हैं वो हैं। देखिए जब संविधान बना था, जब लागू हुआ था, तो सिर्फ 14 भाषाएं थी। ठीक है, बाद में उसको संविधान संशोधन करके दोस्तों उसमें 6 भाषाओं को और ऐड किया गया, 6 नहीं 8 भाषाओं को उसमें और दोस्तों ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों उन सभी को 22 भाषाओं को इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो कौन कौन सी भाषाएँ हैं। तो देखिए दोस्तों मिटाना पड़ेगा थोड़ा से, टाइम भी लगेगा, तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक पढ़िए। और ये जो वीडियो है ना ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पॉलिटी के लिए। देखिए अनुसूची 8 पढ़ेंगे दोस्तों। जब भाषा की बात आ रही तो हम लोग 22 भाषा उनको भी पढ़ेंगे। देखिए अनुसूची 8 में क्या बताया गया है दोस्तों? भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं। देखिए नंबर 1 दोस्तों हिंदी। ठीक है, नंबर 2 दोस्तों क्या? असामिया। ठीक है, नंबर 3 दोस्तों बंगाली। ठीक है, नंबर 4 दोस्तों पंजाबी। ठीक है, नंबर 5 दोस्तों नेपाली।
ठीक है। नंबर 6 दोस्तों गुजराती, ठीक है। नंबर 7 दोस्तों कोंकणी, कोंकणी, हाँ कोंकणी हो गया। नंबर 8 दोस्तों कन्नड़ हो गया, ठीक है, कन्नड़ हो गया। नंबर 9 दोस्तों कौन सी भाषा हो गई? कश्मीरी हो गई। तो देखिए ये हो गई दोस्तों कश्मीरी, कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी भाषा हो गया। अब नंबर 10 दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? मराठी, मराठी जो महाराष्ट्र में चलती है वही वाली मराठी, ठीक है, ये मराठी हो गई। और नंबर 11 दोस्तों क्या? मलयालम हो गया, मलयालम हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ 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 पर आ जाइए। 12 मलयालम हो गया। अब यहाँ पे हो गया दोस्तों मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है, ये मणिपुरी हो गया। नंबर 13 दोस्तों क्या हो गया? मैथिली हो गया, ठीक है, ये हो गया दोस्तों मैथिली। अब नंबर 14 हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तमिल पढ़ लेंगे, तमिल हो गया। अब 15 दोस्तों तेलुगु पढ़ लेंगे हम लोग, तेलुगु हो गया। नंबर 16 दोस्तों तमिल तेलुगु, ये हो गया दोस्तों उड़िया, ठीक है, उड़िया। अब नंबर 17 पढ़ेंगे दोस्तों तमिल तेलुगु उड़िया, उर्दू पढ़ लेंगे, ठीक है, उर्दू पढ़ लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों नंबर 18 हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है, तो ये संस्कृत हो जाएगी। फिर 19 दोस्तों क्या हो गया? सिंधी भाषा हो गई, सिंधी हो गई, ठीक है, ये सिंधी इस तरह लिखा जाएगा, ये हो गया दोस्तों सिंधी, ठीक है, 19। अब 20 में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत, सिंधी, और ये हो गया दोस्तों हमारी संथाली भाषा, संथाली हो गया, ठीक है, ये 20। अब 21 में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोडो पढ़ेंगे, बोडो भाषा। फिर हम लोग दोस्तों 22 में क्या पढ़ेंगे? डोगरी भाषा, ठीक है, डोगरी। देखिए इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 22 भाषाओं को पढ़ा, ठीक है। यही दोस्तों हमारी 22 भाषाएं हैं जिनको राज्य भाषा कहा गया है। ये 22 भाषा जो है ना दोस्तों, ये किसी न किसी राज्य की राज्य भाषा है। हाँ, जैसे कि हिंदी उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, उसके बाद में आप चले जाएं पंजाब में तो पंजाबी, और नेपाल के कुछ क्षेत्रों से जो मिला हुआ क्षेत्र वहाँ पर नेपाली बोली जाती, तो वहाँ पर नेपाली राज्य भाषा, राज्य भाषा नहीं यार, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको कहा गया है, ठीक है, स्थानीय भाषा हो गया। और उसके बाद में दोस्तों बंगाल में चले जाएंगे तो आपको बंगाली मिल जाएगी, असमिया, असम के लोग बोलते हैं, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, आप लोग जानते हैं कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ यूज होती हैं, तो इनको बताने की जरूरत नहीं। तो इस 22 भाषाएं हैं। अब देखिए आपको याद करने का एक सिंपल सा तरीका आपको हम बता देते हैं, जैसे कि मैंने उसको याद किया है। देखिए आप लोग यहाँ से सीरियल वाइज याद करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले अपनी जो हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, हमारी राजभाषा क्या हिंदी है, तो हम लोग ऊपर हिंदी रख लेंगे, हिंदी, फिर असमिया, ठीक है, फिर बंगाली, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, ठीक है दोस्तों, फिर मणिपुरी, मैथिली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, और फिर संथाली, बोडो, डोगरी, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद करेंगे। देखिए जैसे पंजाबी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, अगर इसको आप सिर्फ एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखिए जो का से आ रहे हैं वो उनको हमने एक तरफ रखा, कोंकणी, फिर कन्नड़ हो गया, ठीक है, फिर कश्मीरी हो गया, का वाले शब्द एक तरफ, ठीक। अब फिर माँ वाले एक तरफ जो जिसमें एम आते हैं मैंने उसको अलग कर लिया, जैसे एम से मराठी, एम से मलयालम, एम से मणिपुरी, एम से मैथिली, मैंने इसको अलग कर लिया। फिर देखिए ता वाले अलग कर लिया, तमिल हैं, तेलुगु हैं, फिर उड़िया है, फिर उर्दू है, फिर सा वाले मैंने अलग कर लिया, संस्कृत, सिंधी, संथाली, ठीक है, फिर बोडो और डोगरी, जिनको नहीं मेल कर रहे हैं उनको बाद में रख दिया। तो इस तरह से अगर आप लोग याद करेंगे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर इस तरह से आप याद करेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये कि यूपीएससी ने दोस्तों कई बार ये पूछा है कि इसमें जो शास्त्रीय भाषा है वो कौन कौन से शास्त्रीय भाषा हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक उसमें शास्त्रीय भाषा नहीं रहेगी और सब शास्त्रीय भाषा रहेगी, तो उसको एक को टिक करना है, या तो उसमें कई सारी भाषाएं रहेंगी जो शास्त्रीय नहीं होंगी, सिर्फ एक होगी तो उसको टिक करना है, तो इस तरह से देता है, ठीक है। देखिए शास्त्रीय भाषा जो कौन कौन है दोस्तों, इसमें से
दोस्तों ये जो तमिल है ये शास्त्रीय भाषा है, उड़िया दोस्तों शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत दोस्तों शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। मलयालम दोस्तों शास्त्रीय भाषा है, कन्नड़, हाँ कन्नड़, कन्नड़ दोस्तों शास्त्रीय भाषा है। तो हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 फिर 4 और ये 5, 5 हम लोगों की दोस्तों, हाँ हाँ ठीक है। हमारी जो दोस्तों 5 भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत सरकार ने दिया है। और यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है। अभी यूपीएससी का मेरे पास 2015 का वो पेपर है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये भाषाएं दोस्तों कौन सी भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा इन्हें दिया गया है, शास्त्रीय भाषा। ये बात आप लोग याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। शास्त्रीय भाषा कितनी है दोस्तों, ये 5 भाषा हैं जिनको दोस्तों शास्त्रीय भाषा कहा गया है। 1 2 3 4 और कहाँ गया ये 5, ठीक है। ये हमारी शास्त्रीय भाषा है, समझ गए आप लोग। अब देखिए आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं आप लोग ऐसे यकीन नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सवाल पूछा था उन्होंने। देखिए आपको दिख रहा है, देखिए आपको ये 100 नंबर का क्वेश्चन देखना है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो उसमें कहाँ कौन से हैं, उड़िया है, कोंकणी है, असामिया है, भोजपुरी है। तो उसमें क्या सही था दोस्तों, उड़िया को 2014 में दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, 2014 में, ठीक है। अगर हम लोग चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, तमिल को दोस्तों कब बनाया गया है, तमिल को दोस्तों 2004 में दिया गया है, ठीक है। संस्कृत को दोस्तों 2005 में दिया गया है, ठीक है, 2005 हो गया। और मलयालम और कन्नड़ को दोस्तों इनको 2008 में दिया गया है, इनको 2008 में दिया गया है दर्जा, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट वाला कौन बचा, उड़िया अपना कहाँ पर है भैया, ये देखिए, ये जो अपना उड़िया है दोस्तों उसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने राजभाषाओं को पढ़ा, अनुच्छेद को पढ़ा, समझा, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उसको बताया, आपको दिखाया, ठीक है। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपकी क्या राय है आप लोग वो भी बताएं हमें, हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बस धन्यवाद।